हाँ भाई, आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कराने जा रहा हूँ। बल्कि इसके आज फार्मूला डिस्कस करेंगे इस क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में बोर्ड में आने वाले हैं वो कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जो अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ बच्चे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और आपको क्या चाहिए। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक काम बताता हूँ। इंट्रोडक्शन में आप फार्मूले पहले सीखते हैं। फार्मूले के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपको। बेसिक कंसेप्ट आपका जो है वो ये है कि आप जो है ना, सबसे पहले समझेंगे कि ये किस पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। ये पूरा चैप्टर जो है वो राइट एंड ट्रायंगल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट एंड ट्रायंगल पे बेस्ड है। राइट एंड ट्रायंगल आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इस राइट एंड ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें एक 90 डिग्री एंगल होता है, जब उसे कहते हैं राइट एंड ट्रायंगल। तो राइट एंड ट्रायंगल पे बेस्ड है हमारा। तो ये 90 के सामने वाला हम जानते हैं हाइपोटेनस होता है, इसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। ऐसे इसे अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली ये हाइपोटेनस कहलाती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक राइट एंड ट्रायंगल होता है, दो एक्यूट एंगल होते हैं। ये वाले एंगल एक्यूट एंगल होते हैं आपके, यानी इनको एक्यूट एंगल कहेंगे आपको। ये एक्यूट एंगल 90 से छोटे वाले होते हैं। अब अगर आप इस एक्यूट एंगल की बात करते हैं, इस वाला अगर थीटा मान लेते हैं, इस वाले एंगल की बात करते हैं, तो ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी तरह से अगर इस वाले एंगल की बात करते हैं तो ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी जिस पर एंगल बनता है वो बेस और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर आप ये एंगल ना लेते, आप ये वाला एंगल लेते, ये वाला एंगल एक्यूटल लेते हैं, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाता है और ये आपका बेस हो जाता है। इस तरह से जो है आपको बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज करना पड़ेगा, लेकिन हाइपोटेनस वही रहेगा। ये कहलाती हैं साइड्स ऑफ राइट एंड ट्रायंगल। राइट एंड ट्रायंगल का सिंबल होता है RT एंगल। राइट एंड ट्रायंगल का सिंबल होता है, साइड्स हमारी इसमें होती हैं 3, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये होती है, शॉर्ट साइड ये होती है आपकी। आप लोग ने पहले ही फार्मूला पढ़ रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था। इस वाले थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत यूज में आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, आपको ये भी अलग से याद करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, आपको फार्मूले कराने से पहले मैंने आपको बताया कि 3 साइड होती हैं। ऐसे ही एंगल्स भी होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ द एंगल्स यूज़ करते हैं एक्यूट एंगल्स की शक्ल में। या तो जो नाम अगर आपने से A, B और C माना है, तो आप एंगल A या एंगल C ले सकते हैं, या B इधर आ गया तो एंगल B भी आप एंगल्स काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा एंगल आप थीटा ले सकते हैं, आप बीटा ले सकते हैं, आप अल्फ़ा ले सकते हैं, आप गामा ले सकते हैं, एक्सेट्रा। आप फाई भी ले सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे ये क्या है, थीटा है, ये बीटा है, ये है हमारा अल्फ़ा, ये है गामा, गामा पहलवान, इसे फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई। तो ये भी एंगल काउंट होते हैं। थीटा रखा है, इसकी जगह आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रेशियो भी होते हैं। रेशियो ऑफ साइड्स क्या होते हैं? रेशियो ऑफ साइड्स निकलेंगे P अपॉन में H, B अपॉन में H और P अपॉन में B, H अपॉन में P, H अपॉन में B और B अपॉन में P। ये आपके कहलाते हैं क्या चीज़? ये हमारे कहलाते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स। रेशियो ऑफ द एंगल्स, यहाँ से ना, रेशियो ऑफ द एंगल्स भी 6 होते हैं यहाँ पर। जैसे आपको बताया था, सिन होता है, एक कॉस होता है, एक आपका टैन होता है, दूसरा कॉट होता है, तीसरा कोसेक होता है, 1 2 3 4 5 हो गए, और ये छठा जो है सेक होता है। ये कहलाता है रेशियो ऑफ द एंगल्स। अब मान लो आपके पास एंगल जो है वो थीटा है। क्या एंगल? थीटा। तो इसका रेशियो साइन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा, ऐसे ही टैन थीटा, ऐसे ही कॉट थीटा, ऐसे ही कोसेक थीटा और ऐसे ही सेक थीटा। यानी एंगल थीटा का रेशियो सेक, एंगल थीटा का रेशियो कोसेक, ऐसे पढ़ते हैं इन्हें। तो रेशियो ऑफ द एंगल आपको मैंने समझा दिया, रेशियो ऑफ द साइड आपको समझा दिया, एंगल किसे मानते हैं वो समझा दिया मैंने आपको। चलिए अब हम आपको समझाने जाते हैं रिलेशन। क्या समझाने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ साइड एंड रेशियो ऑफ एंगल्स, ये पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
हम एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि अगर मेरे पास एक एंगल है थीटा या अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो और उसका साइन रेशियो की बात करते हैं, तो साइन रेशियो की बात जो आती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से आती है। और इसी तरह से जो है कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और टेन थीटा जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में से पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह पढ़ सकते हैं, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, यानी इसको कहते हैं प्यारी बहना पारो। शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है हौले हौले बोलो, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक इसी तरह से आप अगर और याद करते हैं, आपको याद करना है कोसेक थीटा, तो ये साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा निकालना है तो ये कॉस का उल्टा होता है, एच अपॉन में बी हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा निकालना है वो टेन का उल्टा होता है, बी अपॉन में पी हो जाएगा। यानी ये भी आपके फार्मूले हो गए। इसके लिए उल्टा कर देंगे, हौले हौले बोलो प्यारी बहना पारो, या फिर ये कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद नीचे आ गया, हर हर बोले ऊपर आ गया। तो इसे शॉर्ट तरीका होता है याद करने का, लेकिन याद आपको ये करना होता है। अब मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ एंगल्स टू रेशियो ऑफ एंगल्स का कैसे निकालते हैं। मेरे पास थीटा एंगल है, मेरे पास साइन रेशियो है इसका थीटा का, तो ये 1 अपॉन में थीटा का कोसेक रेशियो के बराबर होता है। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द एंगल्स टू द रेशियो ऑफ द एंगल। इसी तरह अगर हम कोसेक की बात करें तो वो भी इसका उल्टा हो जाता है। कोसेक थीटा भी सी इसका वाइस वर्सा होता है। अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है तो कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, तो एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हो गई है। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा की बात करें तो वो 1 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। ये इंटर रिलेशन हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा भी 1 अपॉन में कॉट के बराबर होता है थीटा के, और कॉट थीटा जो होता है वो हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा के बराबर होता है। आपको याद करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जैसे टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस थीटा भी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, अगर साइन अपॉन कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन थीटा हो जाना है। तो ये आपके फार्मूले को रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द एंगल्स टू द रेशियो ऑफ द साइड। अब मैं आपको फार्मूले कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला करा जाता है, आइडेंटिटी फार्मूले होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लेता हूँ और यहाँ मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा लेता हूँ तो ये दोनों का +1 के बराबर होता है। इससे 5 फार्मूले पूरे बनते हैं, यानी 4 फार्मूले और राइज होते हैं। अगर से मुझे यहाँ पे फार्मूला निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 ये रखूंगा, ये कॉस उठा के इधर ले जाऊंगा, साइन यहाँ रख के, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एक फार्मूला में ये मिल जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ ना लेकर अगर मैं इधर रूट चढ़ा दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला हमारे पास ये हो जाता है। अब मैं आपको रिलेशन बताने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ एंगल्स टू रेशियो ऑफ एंगल्स का कैसे निकालते हैं। मेरे पास थीटा एंगल है, मेरे पास साइन रेशियो है इसका थीटा का, तो ये 1 अपॉन में थीटा का कोसेक रेशियो के बराबर होता है। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द एंगल्स टू द रेशियो ऑफ द एंगल। इसी तरह अगर हम कोसेक की बात करें तो वो भी इसका उल्टा हो जाता है। कोसेक थीटा भी सी इसका वाइस वर्सा होता है। अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता है तो कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, तो एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हो गई है। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो 1 अपॉन में सेक थीटा के बराबर होता है, और सेक थीटा की बात करें तो वो 1 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर होता है। ये इंटर रिलेशन हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा भी 1 अपॉन में कॉट के बराबर होता है थीटा के, और कॉट थीटा जो होता है वो हमारा 1 अपॉन में टेन थीटा के बराबर होता है। आपको याद करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जैसे टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन में कॉस थीटा भी होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, अगर साइन अपॉन कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन में साइन थीटा हो जाना है। तो ये आपके फार्मूले को रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द एंगल्स टू द रेशियो ऑफ द साइड। अब मैं आपको फार्मूले कराने जा रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूला करा जाता है, आइडेंटिटी फार्मूले होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लेता हूँ और यहाँ मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा लेता हूँ तो ये दोनों का +1 के बराबर होता है। इससे 5 फार्मूले पूरे बनते हैं, यानी 4 फार्मूले और राइज होते हैं। अगर से मुझे यहाँ पे फार्मूला निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 ये रखूंगा,
ये कॉस उठा के इधर ले जाऊंगा साइन यहाँ रख के, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एक फार्मूला में ये मिल जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ ना लेकर अगर मैं इधर रूट चढ़ा दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला हमारे पास ये हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा साइन थीटा रूट में आके इधर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कॉस निकालना है आपको तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दे, 1 यहीं रहने दे, साइन उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर इसी तरह आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो रूट स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 फार्मूले समझ में आएंगे कैसे निकलेंगे। इसी तरह हम आपको एक फार्मूला और कराते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में बराबर होता है, माइनस में होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर 1 tan को उठा के हम उधर ले जाते हैं तो 1 प्लस में चला जाता है, tan स्क्वायर प्लस में चला जाता है, एक फार्मूला ये निकल जाता है। अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो यहाँ रूट लगा देते हैं। अगर अब आपको tan की वैल्यू निकालनी तो थोड़ा इससे डिफर होता है, अभी आपको ये उठा के इधर लाएंगे तो इसे उठा के इधर लाना पड़ेगा, तब जाके tan स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये tan थीटा जो आपका है ये रूट में चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह से 5 फार्मूले आपके ये हो जाएंगे। एक और फार्मूला आपके सामने आ रहा है, वो कहलाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह आप बिल्कुल इसकी तरह सेक की तरह कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉट उठा के उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाता है, तो इस तरह फार्मूला बन जाता है ये। और कोसेक थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ रूट बन जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, अब वही काम यहाँ करेंगे, ये उठा के इधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उठ के इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। और कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो वो होती है रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी फार्मूले कहलाते हैं। अब सिर्फ इस चैप्टर में एक चीज़ और रह गई, जो टेबल बनाना सिखाना है। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाई जाती है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, और इसी के साथ सारे इस चैप्टर के फार्मूले पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा 90 माइनस थीटा के फार्मूले, लेकिन इस साल जो है 90 माइनस थीटा के क्वेश्चन आपके कटे में एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ जो है आप अगला चैप्टर जो 9 चैप्टर है वहाँ पर शायद यूज़ में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। 90 माइनस थीटा के फार्मूले में क्या होता है, अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो इसके बदले आप यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा, और अगर आपके पास अगर आपको यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो आप इसके बदले यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा। इस तरह आप देखते हैं एक दूसरे का वाइस वर्सा होता है। यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा में, यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है तो उसकी जगह आप सेक थीटा लिखते हैं, और सेक 90 माइनस थीटा होता है तो आप उसकी जगह कॉस थीटा लिखते हैं। इस तरह से आपको ये भी फार्मूले मिल गए। एक और होता है tan 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं tan थीटा। ये 90 माइनस थीटा के फार्मूले पूरे होते हैं। अब आपको हम टेबल बनाना सिखा रहे हैं। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे तो आप रेशियो लिखते हैं, नीचे की साइड में क्या लिखते हैं, पहले साइन लिख लेते हैं, फिर आप कॉस लिख लेते हैं, फिर आप tan लिख देते हैं, फिर आप कॉट लिख देते हैं, फिर आप कोसेक लिख लेते हैं, फिर आप सेक लिख लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको यही लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एंगल्स डालते हैं, डिग्री डालते हैं। आप क्या डालते हैं, डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं, टेबल बनाना सीखते हैं। देखिए मैं आपको टेबल जो बनाना सिखा रहा हूँ उसके लिए आपको एक फार्मूला मैं अपने पास से बता रहा हूँ। ये होता नहीं है, लीगल फार्मूला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉट निकालना है, और कोसेक की डिग्री निकालनी है और सेक की डिग्री निकालनी है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ साइन को रटा, यहाँ कहता हूँ शीशा, यहाँ कहता हूँ बटा, यहाँ कहता हूँ शीशा, यहाँ कहता हूँ उल्टा, यहाँ कहता हूँ शीशा। रटा शीशा, बटा शीशा और ये उल्टा शीशा जो है वो हम आपको, तो इस तरह से आप रटा शीशा, बटा शीशा, उल्टा शीशा के जरिए जो है आप टेबल बना सकते हैं। रटे का मतलब ये कि साइन की वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी। यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 है, बस ये बिना रूट का है, ये रूट वाला कहलाएगा। और इससे एक ज़्यादा यहाँ √3 होता है, इससे एक ज़्यादा यहाँ पे 2 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये एक फार्मूला होता है, उससे निकलता है, जिसको कहते हैं होल नंबर अपॉन में 4। यहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 निकल जाएगा, यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे ये निकल जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे ये निकल जाएगा, और यहाँ 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 निकल जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले के चक्कर में ना पड़िएगा आप साइन थीटा निकालने के लिए। अब आपको साइन 0 जो है वो 0 मिल गया, साइन 30 1/2 मिल गया, साइन 45 1/√3 मिल गया, साइन 60 √3/2 मिल गया, और साइन 90 1 मिल गया। अब बात ये चलती है, जिस तरह हम अपने खड़ों के शीशे में अपने आप को देखते हैं, लेफ्ट पार्ट हमें राइट में दिखाई देता है, राइट पार्ट हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। ठीक इसमें भी ये होता है कि अगर साइन को हम शीशे में देखेंगे तो कॉस में उल्टा दिखाई देगा। जो कॉस 0 है वो साइन 90 हो जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी, ये आपका बीच का पार्ट बीच में रहेगा, ये लेफ्ट वाला पार्ट इधर
इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसलिए कहते हैं रटा शीशा। इसे आपने रटा, इसे शीशे में देखा। अब बटा मतलब क्या होता है, हमारे पास फार्मूला मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया था आपको, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। देखिए भाई, आपको मैं बताऊं tan थीटा निकालने के लिए sin अपॉन कॉस रखना पड़ेगा, यानी 0 अपॉन में 1 आप जानते हैं अच्छी तरह से। 0 अपॉन जो 1 होता है वो हमारे पास जो होता है वो 0 होता है, और 1 अपॉन में 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे 0 अपॉन 1 आया तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। इसी तरह 1 इसको अपॉन में करेंगे तो 1 से ये कटेगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 अपॉन 1 लिखते हैं या 1 लिखते नहीं है, या 1 अपॉन 0 का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, वो लिख लिया गया। अब जैसे ही आपने इसे बटे में कर दिया तो आप इसे शीशे में देखेंगे तो कॉट नजर आएगा, यानी नॉट डिफाइंड यहाँ हो जाएगा, √3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 यहाँ हो जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह कोसेक जो होता है उसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी साइन को उल्टा करोगे तो आपको कोसेक आएगा। तो हम इसे उल्टा कर देते हैं, साइन के अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 अपॉन में 0 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ 2 अपॉन 1 1 लिखते नहीं है, √2 अपॉन में 1 नीचे लिखते नहीं, 2 अपॉन में √3 लिखेंगे, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 होता है। अब उल्टा करने के बाद जब शीशे में देखेंगे तो सेक नजर आएगा, यानी 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ √2 अपॉन में √3 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और एंड फाइनली यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। इस तरह से टेबल पूरी होती है, उसके साथ इस चैप्टर के फॉर्मूले पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स तो जरूर कीजिए, और जिन आपके साथियों के पास हमारा चैनल नहीं है उनको आप शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस तरह से आप इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज होने जा रही है। पेपर 1 महीने के बाद 21 जून को पेपर है आपका, आप 21 मार्च को आपका पेपर है, और जब तक कि मैं सिर्फ हर चैप्टर के सेलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आपके रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियो से आप फायदा उठाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।